Hello, guys, and welcome back to the Foot Talks. Perfect way to end a perfect week. इसी week we defeated Man City at the Etihad in the Champions League. और कल रात ही we defeated our arch rivals 3-2 through Jude Bellingham's late winner against FC Barcelona in the Santiago Bernabeu. और कल जो एक controversy हुई, स्पेशली उस पर ज़रा हम डिस्कस करते हैं, बट उस पर आने से पहले हम ज़रा मैच पे नज़र डालने से पहले सबसे पहले इफ़ यू आर न्यू इन द चैनल मेक श्योर टू सब्सक्राइब। और अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक द वीडियो बिकॉज इट हेल्प्स अ लॉट। तो सबसे पहले अगर हम रियल मैड्रिड की स्टार्टिंग लाइनअप की बात करें तो स्टार्टिंग लाइनअप में अगर हम डिफेंस से स्टार्ट करें तो रूडिगर के अलावा हमारे जो सेंटर बैक्स थे, हमारे जो फुल बैक्स थे, वो ऑलमोस्ट उनकी पोजीशन वो थी ही नहीं। रूडिगर के अलावा अगर आप चले लूकस वाजगस का समझ आता है कि लूकस वाजगस डेनी कारवाहाल को नॉक था जिसकी वजह से लूकस वाजगस राइट बैक पोजीशन पर खेले, बट जोआमेनी का समझ नहीं आता है। 8 पॉइंट की लीड से आप टॉप पे हो और उसके बाद कमाविंगा का बिल्कुल समझ नहीं आता कि आप ज़बरदस्ती एक मिडफील्डर को लेफ्ट बैक पोजीशन पे खिला रहे हो, जबकि आपको पता है कि आपके पास एक नेचुरल लेफ्ट बैक है फरहान गार्सिया के तौर पे। तो जब आपका वो लेफ्ट बैक, जब आपका एक प्लेयर, जब उसको पता है कि आपका मैनेजर उस पर ट्रस्ट नहीं कर रहा और वो एक मिडफील्डर को भी प्रायोरिटाइज कर रहा है आपसे, तो मेरे ख्याल से इट किल्स द कॉन्फिडेंस ऑफ द प्लेयर। बट स्पेशली मैं फेरन गार्सिया की अगर कंट्रीब्यूशन की बात करूं तो जो उनका कैमियो रहा था, तो उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से लाइन जो थी वो मेंटेन की थी। उसके अलावा वो बॉल बहुत अच्छी तरीके से रिलीज़ कर रहे थे और जो डिस्ट्रैक्शन रन्स थे वो भी वो काफ़ी अच्छी तरीके से ले रहे थे। तो ओवरऑल उनका एक बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन था। और मेरे ख्याल से मैं तो हमेशा ये चीज़ कहता आया हूँ कि अगर आपने चले सपोजिंगली मेंडी को आपने फर्स्ट चॉइस लेफ्ट बैक भी रख लिया, तो आपको सेकंड चॉइस लेफ्ट बैक आपको फेरन गार्सिया को ही रखना चाहिए जो कि नेचुरली उसी पोजीशन में खेलते आए, इंस्टेड कि आप कमाविंगा को लेफ्ट बैक पोजीशन पे खिलाएं, इंस्टेड कि आप ओरेलियन चुआमेनी को सेंटर बैक पोजीशन पे खिलाएं। देखिए, आई एम ऑल फॉर ओरेलियन चुआमेनी। मैन सिटी के अगेंस्ट जो उनकी सिलेक्शन थी वो मेरे ख्याल से जस्टिफाई थी क्योंकि बहुत बड़ा गेम था। बट कल की अगर हम बात करें तो कल हम 8 पॉइंट ऊपर थे सेकंड टीम से, बार्सिलोना से, तो कल आप नाचो को खिला सकते थे। फर्स्ट हाफ की अगर हम बात करें तो फर्स्ट हाफ आई थिंक बोथ टीम्स और डिसेंट, दोनों टीम्स रियल मैड्रिड और बार्सिलोना दोनों टीम्स और डिसेंट। बट रियल मैड्रिड का मुझे लगा कि कुछ जगहों पे वो हाफ स्लीप थे। मैं समझ सकता हूँ कि फटीग और 120 मिनट आप मैन सिटी के अगेंस्ट खेल के आ रहे हो, फिर दोबारा आप एक हाई इंटेंसिटी गेम में खेल के आ रहे हो। लेकिन एक चीज़ मैंने नोटिस की और वो चीज़ मैंने मैन सिटी के अगेंस्ट भी नोटिस की, वो चीज़ मैंने कल भी नोटिस की, और आई एम श्योर ये चीज़ पे थॉमस टोबल और बायर म्यूनिख भी बहुत क्लोजली नज़र रख रहे होंगी। और वो चीज़ ये है कि वी आर शिट ऑन कॉर्नर्स। हम कॉर्नर्स पे कंफर्टेबल नहीं होते, कॉर्नर्स को क्लियर करने पे कंफर्टेबल नहीं होते, जिस पे हमें बहुत काम करने की ज़रूरत है। आई एम श्योर कि आगे चल के जब हमारा बायर म्यूनिख से गेम होगा तो थॉमस टोफल ने ये चीज़ मैन सिटी के अगेंस्ट भी और कल भी ये चीज़ उन्होंने नोटिस की होगी कि हम कंफर्टेबल नहीं है कॉर्नर को क्लियर करने में, और वो उस चीज़ से फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। तो चलें अब कंट्रोवर्शियल चीज़ पे आ जाते हैं, उसको एड्रेस कर लेते हैं कि क्या वो गोल था या नहीं था। क्या जो कंट्रोवर्सी हुई वो कंट्रोवर्सी होनी चाहिए थी? क्या गोल लाइन टेक्नोलॉजी ला लीगा में होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि इनका अलग चल रहा है। ट्विटर में अगर आप देखें तो रियल मैड्रिड और बार्सिलोना फैंस का अलग चल रहा है। बार्सिलोना फैंस कह रहे हैं कि वो गोल था, रियल मैड्रिड फैंस कह रहे हैं कि नहीं भाई, 0.000 सेंटीमीटर जो था वो बॉल बाहर था तो गोल नहीं था। देखिए, जहाँ तक बात है गोल लाइन टेक्नोलॉजी की, तो अगर गोल लाइन टेक्नोलॉजी नहीं थी तो हमारे लिए भी नहीं थी। हाँ, इस पर ज़रूर बात हो सकती है कि गोल लाइन टेक्नोलॉजी इतने बड़े लीग में क्यों नहीं है, स्पेशली जब आप प्रीमियर लीग की रेफरिंग, प्रीमियर लीग की टेक्नोलॉजी से आप ला लीगा को कंपेयर करते हो, और जब प्रीमियर लीग देख के आप ला लीगा में आते हो तो आपको एक वाज़े फ़र्क देखने को मिलता है। अब यहाँ पे लापोर्ता की तरफ से एक स्टेटमेंट आई है, उन्होंने कहा है कि अनएक्सेप्टेबल है, उन्होंने एविडेंस प्रोवाइड करने को बोला है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने ये भी बोला है कि रीमैच, तो देखिए यहाँ तक बात है रीमैच की, तो मेरे ख्याल से ये कोई पहली दफ़ा तो नहीं हुआ। ये चीज़ें रियल मैड्रिड के अगेंस्ट भी हो चुकी है पहले। मुझे वो राफेल वारान का फाउल बहुत अच्छी तरीके से याद है, जो लुइस सुआरेज ने फाउल किया था, उसके बाद लियो मेसी स्कोर। तो ये चीज़ में मेरा नहीं ख्याल कि पहली दफ़ा हुई है। हाँ,
अब पहले जो थी वो रियल मैड्रिड की अगेंस्ट हुई थी, तो रियल मैड्रिड की फैन बेस कह रही थी कि रॉबरी है। अब जब ये चीज़ें चल के बार्सिलोना फैंस के अगेंस्ट हुई है, तो बार्सिलोना फैंस कह रहे हैं कि रॉबरी है। देखिए, यहाँ पे कुछ चीज़ें आपके फेवर में पहले जाती हैं, कुछ चीज़ें आपके फेवर में नहीं जाती। अब यहाँ पे मसला ये है कि चीज़ें अगर आपके अकॉर्डिंग जाए तो आप कहोगे कि ठीक है, सब कुछ ठीक है। तो जब अगर कुछ गलत भी होगा तब आप कहोगे कि भाई ठीक है, जो हो गया सो हो गया। आप जब आपके अगेंस्ट जाएंगी तो आप कहोगे रॉबरी है। सेम केस हमने रियल मैड्रिड के टाइम पे भी देखा, सेम केस हमने बार्सिलोना टाइम पे भी देखा। अब यहाँ पे भाई गोल लाइन टेक्नोलॉजी होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, लेट्स जस्ट एंड दिस। लापोर्ता की जहाँ तक स्टेटमेंट की बात है, तो लापोर्ता ही थे जिन्होंने गोल लाइन टेक्नोलॉजी के अगेंस्ट वोट किया था। हम सब इन सब ने किया था गोल लाइन टेक्नोलॉजी के अगेंस्ट वोट। तो जब आपने गोल लाइन टेक्नोलॉजी के अगेंस्ट वोट किया तो देयर इज़ नो पॉइंट टू कंप्लेन। ठीक है, जहाँ तक बात है गोल लाइन टेक्नोलॉजी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। इतने बहुत बड़े लीग में अगर आप गोल लाइन टेक्नोलॉजी अगर आप नहीं रख रहे तो मेरे ख्याल से ये आपके लिए शर्म का मुकाम है। और यहाँ पे आप प्रेशर डालें तहबाज पे, ला लीगा पे। अब तहबाज पे आप किस तरीके से प्रेशर डालेंगे? मैच के फ़ौरन बाद वो आके कहते हैं कि भाई ये वंस इन अ वाइल होती है ये सारी चीज़ें, फ्रेंच लीग के पास था, उन्होंने ख़त्म कर दिया थी गोल लाइन टेक्नोलॉजी। तो तहबाज पे प्रेशर डालने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि अगर आपके फेवर में वो चीज़ जाए तो आप बोलो ठीक है, अगर आपके फेवर में ना जाए तो आप बोलो रॉबरी है। तो आई थिंक अगर कल के परफॉर्मेंस की बात करूँ तो यमीन यमान वाज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स ऑन द पिच। जिस तरीके से उन्होंने खेला, ही इज़ अ सम प्लेयर। और मुझे लगता है कि बार्सिलोना को उनके अराउंड जो है वो अपनी टीम बिल्ड करनी चाहिए, बिकॉज ही इज़ सच अ वंडरफुल प्लेयर। यहाँ पे मैंने वीडियो के शुरू में फेरन गार्सिया की बात की थी, वीडियो के आखिर में मैं अर्दा गुलेर की ज़रूर बात करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे समझ नहीं आता कि कार्लो एंजेलोटी का क्या मसला है अर्दा गुलेर के साथ। क्योंकि अर्दा गुलेर को जब भी हमने खेलते हुए देखा है, जब भी वो आए तो हमें एक कॉन्फिडेंट किड उसमें नज़र आया। उसको जब भी हमें खेलते हुए देखे तो इज़ बीन डिसेंट, बट अनफॉर्चुनेटली उसके बाद से अर्दा गुलेर को हमने कभी भी खेलते हुए नहीं देखा। अब मुझे नहीं पता कि कार्लो एंजेलोटी के उनके साथ क्या मसला है। अगर आपको उनको खिलाना ही नहीं था तो उनको बार्सिलोना जाने देते। बिला वजह आप उनको रियल मैड्रिड लेके आए सिर्फ इस वजह से बेंच करने के लिए। मुझे लगता है कि वो अर्दा गुलेर इस टीम में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर आप, ठीक है, मैं नहीं कह रहा कि आप अर्दा गुलेर को स्टार्ट करवाएं, बट एटलीस्ट आप 10-15 मिनट उसको हर गेम पे दे सकते हो। और स्पेशली जब ये प्लेयर्स देखते होंगे फेरन गार्सिया, अर्दा गुलेर, फेरन गार्सिया जब देखता होगा कि उसकी जगह कमाविंगा, एक मिडफील्डर को उसकी जगह मिल रही है, उसको प्रायोरिटाइज कर रहे हैं आपके मैनेजर, तो आई एम श्योर कि वो जो एक कॉन्फिडेंस होगा वो शैटर्ड होगा इन प्लेयर्स का, और उनकी प्लेयर्स की ग्रोथ पे भी काफ़ी असर पड़ेगा, जैसे अर्दा गुलेर की केस में हमें नज़र आ रहा है। आफ्टर ऑल आई थिंक ये सारी मिस्टेक्स हैं कार्लो एंजेलोटी की तरफ से, जो कि ना मैंने पहले कभी डिफेंड की है, ना कि अब रिजल्ट्स आ रहे हैं तो अब मैं डिफेंड करूंगा। जो गलत है वो गलत है। जिसके बारे में मैं पहले कहता था उन चीज़ों के बारे में मैं अब भी कहूँगा और आगे भी चल के ये सारी चीज़ें कहता रहूँगा। वी नो योर थॉट्स गाइस, व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट द गेम, और आप लोगों को क्या लगता है, आप लोगों के ओपिनियन में वॉज इट अ गोल? आप लोगों को क्या लगता है गोल लाइन टेक्नोलॉजी के बारे में? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, पीस।